हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ट्रेडिंग सावन पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं कि निफ्टी कल कहां पे कामकाज कर सकती है। तो निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 19,811 पर। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। तो निफ्टी में एक बार हम वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या रेंज बना रही है। तो चलिए दोस्तों वनडे के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलते हैं। तो निफ्टी जैसे कि यही ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। कंटिन्यू मार्केट इसको ही टच करके नीचे क्लोजिंग दे देती है। जैसे कि यहाँ पे इसको टच किया, नीचे आके क्लोजिंग दे दी, इसको टच किया, ये 2-3 बार रेजिस्टेंस टच हो चुका है। अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर की ओर मार्केट इसको ऊपर की ओर या तो गैप अप खुल के इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तब हमको ऊपर की ओर अच्छा मूव मिल सकता है, जो कि हमको यहाँ तक लेके जा सकता है 19,970 तक। यहाँ तक हमको ये फिर लेके जा सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है इस रेंज के ऊपर फिर हमको यहाँ तक 1-2 दिन में यहाँ तक हमको मार्केट दिख सकती है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, जो कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। तो जैसे कि निफ्टी 50 आज यहाँ पे इसी कैंडल के अंदर अंदर ही, जो पहली 15 मिनट की कैंडल है, इसी के अंदर अंदर मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, जो कि दोपहर बाद यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया और नीचे की ओर मार्केट अच्छी खासी दिखी हमको। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कल निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है। तो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि 19,850 के आसपास है। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलती है और इस रेंज को ब्रेक करती है, जो कि ये रेंज बनी हुई है निफ्टी में, इस लेवल को ऊपर की ओर ब्रेक करती है, तो फिर हमारा पहला टारगेट यहाँ तक हो जाएगा, जो कि हम कॉल साइड एंट्री लेंगे और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे हमारा क्योंकि सेलिंग एरिया है, ये बिल्कुल फ्रेश सेलिंग एरिया है, जो एक बार भी टच नहीं किया मार्केट ने, इसको रिस्पेक्ट कर सकती है मार्केट। अगर मार्केट डायरेक्ट ही गैप अप हो जाती है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे कहीं गैप अप होती है, तो फिर हम वेट करेंगे कि हमको मार्केट या तो यहाँ पे मिले, यहाँ पे इसको टच करके नीचे निकलती है मार्केट, तो फिर हम यहाँ पे एसएल रखेंगे और फिर हमारा टारगेट आज की क्लोजिंग तक हो जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज रहती है, इसी किसी रेंज में रहती है, फिर हम अगर नहीं निकलती, आधा घंटा मार्केट अगर इसी रेंज में फंसती है, तो फिर हम वेट ऑन वॉच करेंगे कि मार्केट या तो इसके नीचे निकले या फिर इसके ऊपर निकले, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इस रेंज में मार्केट फंस सकती है। अगर इस रेंज में फंसती है मार्केट, तो फिर हम दोनों साइड से मार्क करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, और फिर हम वेट करेंगे कि या तो नीचे के ऊपर निकले मार्केट, नीचे की ओर निकलती है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, और दूसरा हमारा फिर यहाँ तक 19,720 तक, फिर हम दूसरे लेवल तक यहाँ तक बने रह सकते हैं पुट में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों आज बड़ा अच्छा ही पैटर्न बना था, जो कि ध्यान नहीं देते, क्योंकि चार्ट को ही ध्यान से देखना होता है। तो जैसे कि हमने ये दोनों लाइनें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हम इसको मार्क करके रखा होता, तो हमको बड़ी अच्छी ही पुट की ट्रेड मिली थी, जो कि जितना इस 15 मिनट की कैंडल ने, पहली 15 मिनट की कैंडल ने इसमें मूव दिया, उतना ही हमको मूव
नीचे की ओर मिला और फिर मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर बंद हुई यहाँ पे। तो कल देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है। तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस बन रहा है ऊपर 44,552 का। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या यहीं कहीं गैप अप खुलती है और हमारे इस रेंज को ब्रेक करती है तो फिर मैं कॉल साइड बैठूंगा और फिर मेरा पहला टारगेट 44,697 यहाँ तक फिर मैं कॉल साइड बना रहूँगा। और अगर मार्केट नीचे की ओर निकलती है, नीचे की ओर मेरा जो 44,290 अगर ये लेवल नीचे की ओर ब्रेक होता है, फ्लैट खुलती है मार्केट और नीचे की ओर निकलती है तो फिर हम पुट साइड बैठेंगे और फिर मेरा पहला लेवल 44,191 यहाँ तक फिर मैं 90 ही मान लीजिए इसको, यहाँ तक फिर मैं पुट साइड प्लानिंग करूँगा। और अगर एक और डिस्कस करते हैं कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उस पर थोड़ा चार्ट को जूम करते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। तो हम जैसे कि ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो जैसे कि बैंक निफ्टी इसको इस हाई को ब्रेक नहीं कर रही ऊपर की ओर, तो यहाँ पे भी इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया और ये आज भी गैप अप खुली मार्केट और इस हाई को ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी ने। तो हमको देखना पड़ेगा कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं गैप अप होती है, गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर हम यहाँ पे एक पुट बाय करेंगे और यहाँ पे हम एक और लाइन लगा के यहाँ पे हम एसएल रखेंगे। फिर हम पहले तो हम यहाँ तक ही बुक करेंगे प्रॉफिट। अगर इससे नीचे निकलती है तो फिर यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकती है इस लेवल तक, क्योंकि फिर इसको ही फॉलो करेगी। अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलती है तो फिर ये कंटिन्यू 1-2 दिन यहाँ पे कल भी ऐसा ही बन सकता है। अगर इससे ऊपर निकलती है, अगर यहाँ पे खुलती है और इससे ऊपर निकलती है तो फिर इसको हल्का सा रीटेस्ट करना पड़ेगा। फिर ये हमारी इस लेवल तक फिर हम कॉल साइड छोटी छोटी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी में छोटी छोटी ही ट्रेड निकल रही हैं और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो दोस्तों ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट अगर इस तरह ही साइडवेज हो गई तो टाइम डी के बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे कि यहाँ पे आज इसने रेंज बनाई थी। तो ध्यान रहे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू।